ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताण नमो सिद्धाण नमो ऐर्याण नमो झाण नमो लोय सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमोऽसुत केवली भणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ निर्जला अधिकार और गाथा नंबर चल रही है इसके अंदर अपनी 205। ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, और जो मोक्ष है वो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ज्ञान और मोक्ष पर्यायवाची शब्द है दोनों। मोक्ष माने मोह का क्षय। तो मोह का क्षय कब होता है? जब ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखता है तो मोह का क्षय होता है। और मोह का क्षय कब नहीं होता? जब भी जीव ज्ञान स्वरूप की आत्मा को नहीं देखा तब भी मोह का क्षय नहीं होगा। वह ज्ञान से प्राप्त होता है। किसी क्रियाकांड से, किसी अन्य प्रकार से उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। जितने भूतकाल में सिद्ध हुए, जितने हो रहे हैं और जितने होंगे वे सब क्रियाकांड से नहीं, मात्र ज्ञान की आराधना से होंगे। ज्ञान की आराधना नहीं करी तो कोई मोक्ष ना सकता। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। वह साक्षात मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है। यही उपदेश गाथा के द्वारा कहते हैं। देखो अब जाए गाथा पढ़ लेते हैं। प्राण गुणेण विहीणा इदं तु पदं बहुविणा लहन्ते तं गृह्णी यदमेदं यदिच्छसि कम परिमोक्षम्। रे ज्ञान गुण से रहित पद, रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे। यदि उच्छति दुख परिमोक्षम, कम परिमोक्षम कहो, दुख परिमोक्षम कहो। यही बात चरणन योग सूर्य चूड़िका में जब कुंदकुंदाचार्य देव ने चरणन योग सूर्य चूड़िका शुरू की तो उसमें लिखा परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। ये दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य मतलब समता से बना श्राम, समता। श्रामण्य को समता को एक ही बात है। तो क्या करो? समता धारण करो। क्यों? दुख से बचना चाहते हो तो। अब यहां तक क्या कह रहे हैं? यदि इच्छति कम परिमोक्षम, ये अच्छी तरह लेना है। जो चाहो अपनो कल्याण, यदि इच्छति। अब तुझे संसार से दुख भाषा हो और संसार से निकलना चाहता हो तो, अभी संसार में रुच रहा है, संसार से निकलने की भावना ही नहीं है अभी, और वहीं मजा आ रहा है, तो अभी तेरा संसार लंबा है भाई, तो भी वहीं रहेगा। लेकिन बहुत सा बिरला जीव होता है जो संसार से निकलने की भावना भाता है। इस दुखमय संसार में मुझे अब नहीं रहना। मैं चेतनपुर का वासी हूं। कहाँ का वासी हूं? चेतनपुर का। कौन सा नगर है हमारा? कि चेतनपुर है जी नगर हमारा। चेतनपुर है ये हमारा नगर है। कौन कौन तुम्हारे मेंबर हैं? कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य हमारे फैमिली मेंबर हैं। अभी थोड़ा पलटा सही इनसे बाहर से हट के कि देश कौन सा है, नगर कौन सा है, और परिवार मित्रजन कौन से हैं तेरे, और तू है कौन।
तो पकौड़ा बाहर से पट के अंदर में तो आया पहले एक बार, मैं चेतनपुर का वासी हूं। क्या कहते हैं गाथा के अंदर, गाथा ज्ञान गुणेण विहीना, ज्ञान गुण से रहित। ज्ञान गुण से रहित तो कोई जीव नहीं है, लेकिन ज्ञान गुण से रहित माने जिसकी दृष्टि में ज्ञान नहीं है उससे रहित है। तो चश्मा हो अपना, वो रखा हो, मैं दिख नहीं रहा सामने, चश्मा यहीं है, आँख यहीं है, दोनों चीज़ यहीं है। अब चश्मा नहीं मिल रहा तो बताओ दिखेगा नहीं दिखेगा? कि आँख कहाँ है मेरी, आँख से अंधा हो रहा हूँ, जो चश्मा कहाँ है? तो चश्मा लगाया, दिखना शुरू हो गया, आँख हो गई चश्मा। ऐसे ज्ञान गुण यहीं, लेकिन ज्ञान गुण से रहित मतलब ज्ञान गुण की दृष्टि से रहित, ज्ञान का प्रयोग नहीं करे उससे रहित। वह अभी बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी, अनेक प्रकार करते हुए तीर्थ यात्रा करें, वंदना करें, तरण लगाएं, चौकी लगाएं, शिला पे बैठ जाएं, पहाड़ पे बैठ जाएं, पत्थर लगा लें, हैं, त्याग कर दें, नियम कर लें, हैं, बहुत कर लें भैया। अभी तो बहुत से लोग आते हैं मौन व्रत धारण करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा साल में 10 घंटे मंदिर में लगाते हैं, और इतना करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? शुद्धात्मा को नहीं जानते। तो कहते हैं जितना तूने कराया वो सब तेरा, जितना आनंददायी होना चाहिए था वो सब बोझा बन जाता है, जितना आनंददायी बनना चाहिए था ना वो सब बोझा बन जाता है। अनेक बार कर्म करते हुए भी एतत् पदम तू, इस ज्ञान स्वरूप पद को ना लभंते, प्राप्त नहीं करते। पद कैसा है तेरा? ज्ञान का पद है तेरा। वो ज्ञान पद को ना ग्रहण करता हुआ अन्य पद को ग्रहण करता है, तो अन्य पद अपद हैं और तेरा ज्ञान का पद ही वास्तविक पद है। निर्जराधिकार चल रहा है ना, तो निर्जराधिकार मतलब ज्ञान की महिमा है पूरी है। देखो ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होता है और ज्ञान से ही निर्जरा होती है। एक शब्द पढ़ा हुआ मैं, तब से निर्जरा, सूत्र पढ़ा है, तब से निर्जरा पढ़ा है, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। तब से निर्जरा, निर्जरा तब से निर्जरा होती है और निर्जरा अधिकार चल रहा है और ज्ञान के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो तब कहाँ गया इसके अंदर कि ज्ञान की आराधना का नाम ही तप है, प्रतपन है ना, तप का नाम प्रतपन है। तो प्रकृष्ट रूप से तपे, कौन तपे? कि ज्ञान ज्ञान में तप जाए, ज्ञान ज्ञान में बैठ जाए, ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठति, इसका नाम वास्तविक तप है और इस तप से निर्जरा हो जाती है। और स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय पढ़ने का नाम नहीं है, स्वाध्याय मैंने स्वयं का अध्याय, स्वयं का अध्याय मैंने अपनी स्वयं आत्मा का अध्याय जो है वो तप है। ये तो समझने समझाने की शैली है शास्त्रों के अंदर तो, लेकिन आज समझे समझाए तो है, लेकिन अपने आत्मा को देखे बार बार जाकर के। तद इसलिए हे भव्य, यदि यदि तू कर्म परिमोक्षम, परिमोक्षम कर्म परिमोक्षम, कर्म से सर्वथा मुक्ति, संस्कृत में आएगा कर्म परिमोक्षम और प्राकृत में आएगा कर्म परिमोक्षम। थोड़ा शब्दों के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है उसके अंदर, संस्कृत में ना थोड़ा शब्दों में चेंज आता है, थोड़ा सा कनिष्ठ भाषा है ना, प्राकृतिक भाषा जो है वो इजी एकदम लैंग्वेज है एकदम, और संस्कृत थोड़ी सी भारी पड़ती है उसके मुकाबले। कर्म परिमोक्षम, कर्म से सर्वथा मुक्ति, ये जो नीचे गाथा दी हुई है ना, अर्थ दिया हुआ है, संस्कृत दिया हुआ है इसका, ये जो है ना प्राकृतिक दी हुई है इसके अंदर, इसका संस्कृत दी हुई है इसके अर्थ के पहले। इच्छसी, चाहता हो तो, अब चाहे नहीं तो है, जो बच्चा पढ़ना चाहता हो तो, जो मरीज इलाज कराना चाहता हो तो, नियतम एतत्, नियत इस ज्ञान को ग्रहण करो। क्या करो? इस एकमात्र ज्ञान को ही ग्रहण करो, जानो, देखो। ज्ञान सदाकाल उदय में है, उस ये ज्ञान सदाकाल उदय में है, उस ज्ञान को जानो, देखो भैया, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ ज्ञान के। ठीक है, छोटी सी टीका है और श्लोक है 100, कितने श्लोक हैं इसके अंदर? 143 एक श्लोक है, इसे पूरा कर लेना आज। ठीक है, टीका। कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। ये जो पहाड़ पे चला जाए कोई यात्रा के ऊपर बैठ जाए तो वहाँ ज्ञान प्रकाशित होता है कि नहीं होता? कि इस क्षेत्र से ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान का क्षेत्र अलग है और बाहर का क्षेत्र अलग है। अब ज्ञान में से ज्ञान प्रकाशित होता है। अब वो ये सोचता है कि बाहर इंद्रियों में से, गेयों में से, बाहर से ज्ञान प्रकाशित होता हो, ऐसा नहीं है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, इंद्रियों में से ज्ञान आता है, मैं ऐसा समझ रहा था अब तक।
ये मैं मान रहा था अब तक प्रभु, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। आगे एक लाइन और है, जड़ चेतन सर्जन करता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये ज्ञान इंद्रियों में से आ रहा, लेकिन अब मैंने समय जी पढ़ा, शास्त्र पढ़े, भगवान को देखा तो पता लगा ज्ञान इंद्रियों में से नहीं आ रहा। इंद्रियों के अंदर जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वही मेरा ज्ञान प्रकट हो रहा है। अभी दोनों हाथ आप मतलब छुओ, तो छूने का ज्ञान जो हो रहा है किसको हो रहा है? ये ज्ञान किसे हो रहा? यहाँ पर पता लगा ना, एक आत्मा विराजमान है यहाँ पर, और जो जानने वाला है, जिसको ज्ञान हो रहा है, यदि ये आत्मा निकाल दो तो खूब छुओ, फिर पता लगेगा इसके अंदर यहाँ पर है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर आत्मा विराजमान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा यहाँ विराजमान है। और ज्ञान कैसा है? वो इंद्रिय वाला ज्ञान नहीं है, वो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा अंदर विराजमान है। कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, कर्म में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। सूर्य आया, दीवार चमकी, तो दीवार में से प्रकाश आया कि सूर्य में से आया? सूर्य में से। चमक दीवार रही है। अभी तो ऐसा हो जाए कि वो कांच वांच पड़ा ना, हीरा पड़ा हो और सूर्य की लाइट चमके तो उल्टा बहुत चमके, तो ऐसा चमकने पर भी वो प्रकाश उस हीरे वीरे का नहीं है, वो प्रकाश किसका है? सूर्य का है। ऐसे यहाँ जितना इंद्रियों में कहीं भी कषाय भी झलकती हो ना, तो कषाय को झलकाने वाला ज्ञान है। कषाय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में कषाय नहीं है, कषाय में झलकने वाला ज्ञान है। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। पति कितने होते हैं? एक कि अनेक? पति एक होता है। ऐसे जैसे पति एक होता है तो ज्ञान भी एक होता है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव ज्ञान को तो जानते नहीं और बाकी धमाधम मची हुई है। और देखो बाकी अन्य मती भी ज्ञान तो करते हैं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है भैया, आत्मा जर अमर है, आत्मा तेरी ऐसा है। गीता के अंदर उपदेश आया कि आत्मा ऐसा है, लेकिन ऐसा कहने से आत्मा प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जब तक नए प्रमाण निक्षेप के द्वारा जैसा आत्मा का स्वरूप है वह समझकर उसको ग्रहण ना करे, तब तक आत्मग्रहण नहीं होता। खाली आत्मा शब्द कहने से आत्मग्रहण नहीं होता। सुई होती है ना, और सुई के अंदर धागा गिरवाना, तो कितना तीक्ष्ण वो चाहिए नजर उसको देखने के लिए, है कितना बारीक काम चाहिए। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो ना तो काम न चले। ऐसे यहाँ ज्ञान देखने के लिए ज्ञान ही चाहिए भैया। ज्ञान के अलावा अन्य कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं, और मात्र ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा अन्य कोई भी दृष्टि के अंदर उपाधि नहीं है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दृष्टि ज्ञान पर नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते। दृष्टि ज्ञान पर हो तो ज्ञान प्राप्त होगा, और दृष्टि ज्ञान पर नहीं है तो उसको ज्ञान प्राप्त। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त। हाँ, जो आत्मा को शुद्ध देखता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो आत्मा को अशुद्ध जान लेता है, आत्मा शुद्धि है लेकिन शुद्ध आत्मा उसको प्राप्त नहीं होता। पहले दृष्टि मोक्ष होगा, फिर परिणति मोक्ष होगा। पहले ज्ञान में मोक्ष मार्ग पूरा सही भासेगा और स्वीकार होगा। क्या कहा? पहले ज्ञान में मोक्ष का सही भाषे पता लगेगा कि हाँ ऐसा है, फिर बाद में निर्णय करेगा कि हाँ ऐसा ही है। यदि शुरू में ही दिक्कत है तो बाद में दिक्कत निश्चित है। जैसे स्वरूप में स्वीकार नहीं करा तो प्राप्त क्या करेगा? इसलिए ज्ञान को पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस पद को प्राप्त ना करते हुए वे कर्मों से भी मुक्त नहीं हो पाते। हो भी सकते, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति ज्ञान के अंदर ही है। दूध मीठा होता है, कहाँ से मीठा होता है? कि शक्कर से मीठा होता है। और उसमें 1 करोड़ का हीरा गिर दें तो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? भाई साहब 2 रुपये की शक्कर और 1 करोड़ का हीरा, कुछ तो विचार करो आप, हैं? और हम अमेरिका में गए, एफिल टावर देखा, एफिल टावर देखते हुए उसके अंदर नमक मिला दिया तो दूध मीठा होगा या नहीं होगा? हम भगवान के पास गए, खूब भक्ति करी, ढमकान पढ़ा, भक्तामृत पढ़ा,
खूब भक्ति पर अर्चना करते हुए नमक गिरा उसके अंदर, अब मिलाया है भगवान मेरा दूध मीठा कर दो, तो दूध मीठा होगा ही नहीं होगा? अरे भगवान की इतनी भक्ति करी हमने, क्या बात कर रहे हैं आप? इतने इतना हमने हाथ जोड़ दिए, पैर जोड़ दिए भगवान के, 8-8 घंटे तक हमने प्रसाद पूजा कर दी, अब मीठा होगा ही नहीं होगा? करोड़ों रुपए से नहीं हो रहा, क्षेत्र बदल दिया उससे नहीं हो रहा, भगवान के सामने भक्ति पूजा कर रहे उससे नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा ये सब काम? अभी क्या करते हैं लोग, जैसे किसी का पाप खोदा जाए तो भक्तामृत के कड़े बना दिए कि इस कड़े से ये रोग दूर होगा, इस कड़े से ये रोग दूर होगा, है? और भक्तामृत पढ़ के रोग दूर कर रहे हैं। भैया कारण से कार्य मिलाओगे नहीं मिलाओगे? जो कार्य चाहिए वैसे कारण दोगे नहीं दोगे? कार्य कुछ और कारण कुछ और, ऐसा होता है? आम का फल चाहिए हो तो बीज काय का बोगे या और केले का गांठ बोले तो सब उसमें आम निकल जाएंगे? कितना निर्णय है भैया भार में जीव को। और यहाँ आचार्य देव कहते हैं मुक्ति प्राप्ति होगी तो एक ज्ञान से ही होगी, अन्य किसी से प्राप्ति नहीं होगी। और भक्ति करी आया मैं पूजा कर ली, मैंने नियम ले लिए, मैंने त्याग कर लिया, मैंने दान दे दिया, मैंने बच्चे पढ़ा दिए, मैंने पाठशाला चला दी, मैंने स्वाध्याय करा दिया, अब मेरी मुक्ति निश्चित है। अरे इससे क्या मतलब है? कार्य कुछ और तो कारण कुछ और। ऐसी व्यवस्था प्रकृति में संभव ही नहीं है। इसलिए वे ज्ञान पद को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि दृष्टि में ज्ञान पद नहीं आता, और इस पद को प्राप्त ना करते हुए कर्मों से मुक्त नहीं होते, नहीं हो सकते भाई। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक, पहले तो कर्मों से मुक्त होने का इच्छुक हो। अभी तो कर्मों को ही मोक्ष मान रखा है इसने। कर्म बदल गए, अच्छे अच्छे कर्म आ गए, मंदिर आदि मिल गए, शास्त्र मिल गए तो मेरा मोक्ष हो गया, तो ये ऐसे नहीं होता। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के अवलंबन से, मात्र एक ज्ञान के, कोई और चीज नहीं बता रहे मोक्ष के लिए। कितना सा कोर्स है मोक्ष का? कितना कोर्स है? एक ज्ञान एक ज्ञान सूत्र पकड़ लो तो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे तो बेटा होता है ना, व्यापार अपने बाप हो उसे पकड़ लेता है बस। अब व्यापार बैठता है, सीखता है, बढ़ता है, कमाता है, हर सलाह उनसे करता है, पूछता है, वो बढ़ जाता है आगे। इस तरह ये आत्मा में ज्ञान पकड़ लेता है तो बढ़ जाता है आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्ञान पकड़ के बस मात्र एक ज्ञान के अवलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। भावार्थ, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं होता। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना, ऐसा उपदेश है, कर्म का ध्यान नहीं करना। देखो पर्याय में भी कर्म का हस्तक्षेप है। ये जो पर्याय है ना, घटती है, बढ़ती हैं, मति भी घटता बढ़ता है, ऐसे में किसका हस्तक्षेप है? इन सब में कर्मों का हस्तक्षेप है, पर्यायों के अंदर भी। लेकिन एक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के अंदर कर्मों का हस्तक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर वज्र की दीवार है, कर्म सब जगह घुस जाता है लेकिन आत्मा नहीं घुस पाता है ना। इसकी वो पढ़ ले पहले, जैसे चलेगी पेज नंबर 517, तात्पर्य व्यक्ति गाथा क्रमांक 222 का अनुवाद उत्थानिका। यहां से आगे 8 गाथा पर्यंत, अब 8 गाथा आएंगे, 10 गाथा आएंगी थी पहले एक उसके जोड़े के अंदर, 8 गाथा पर्यंत उसी ही परमार्थ पद का प्रकाशक जो यह ज्ञान गुण है उसका सामान्य कथन करते हैं, ज्ञान गुण की महिमा का वर्णन करते हैं, बताते हैं। वह इस प्रकार है कि अब मति आदि 5 ज्ञान अभेद रूप से साक्षात मोक्ष का कारण भूत जो परमात्म पद है, उस पद को शुद्धात्मानुभूति रहित व्रत तपश्चरण आदि काय क्लेश करने वाले भी स्व संवेदन ज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं करते, ऐसा कहते हैं। उत्थानिका लिखी थी बड़ी थी उन्होंने, 6 लाइन की उत्थानिका लिखी। मति श्रुत अवधि, देखो मति श्रुत अवधि के 2 भेद हैं, कुमति कुश्रुत कुअवधि और सुमति सुश्रुत मना पर 2 भेद क्यों नहीं है? मना पर 2 भेद क्यों नहीं है? बताओ फटाफट। 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान में 8 हो जाते हैं भेद आगे उसके,
मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के, कुमति और सुमति के वजह से। तो 5 के 8 क्यों हुए, 10 क्यों नहीं हुए, जबकि दोनों के 10 होने चाहिए था ना। तो मत ज्ञान तो होता ही समय दृष्टि को है। मति ज्ञान समय दृष्टि भी होता है। नहीं नहीं, मत ज्ञान नहीं, कौन सा माना पर है। हाँ ये बात है। केवल ज्ञान वो भी सब तो होते हैं। हाँ आपसे सही आता है ना, क्योंकि वो सु शब्द तो उसके अंदर ऑटोमेटिक लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कु होता ही नहीं है। मन पर्याय के अंदर कु होता ही नहीं है, वो तो सु ही होता है। ये 3 ज्ञान जो होते हैं ना, मति श्रुत अवधि, इन्हीं के अंदर व्यवस्था है कु की और सु की। जो मति श्रुत अवधि स्व को विषय बना ले वो सु, और जो मति श्रुत अवधि पर को विषय बनाए वो कु। कुरीति है भैया। तो ये 5 ज्ञान रूप जो हैं वे किसके भेद हैं, ये भेद किसके हैं कि आत्मा के, और वो परमात्मा कैसा है, वो मोक्ष के कारण है। जो ऐसे आत्मा को नहीं जानते वो व्रत तपश्चरण कायक्लेश बहुत करें, व्रत समिति गुप्ती आदि पालें, तो भी उन्हें अपने आत्मा का भान न होने से वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन क्या है, हाँ जे जे करनी तन करण छीन। तूने काया क्लेश भोगा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। जो उपवास कर ले और उपवास करके अपने आत्महित का कार्य साधे नहीं और मटर गस्ती बातें टाइम पास करे, तो कहते हैं आज तेरा भोजन अंतराय का उदय था। क्यों, क्या तूने भोजन नहीं करा ना, वो तेरा अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए भोजन नहीं करा, बाकी तो साधन नहीं करी अपनी। इस तरह से ये व्रत तपस्चरण करे तो कहते हैं इसे कुछ फायदा नहीं है, बोझा है। आत्मज्ञान सहित हो तो आनंददारी है, और आत्मज्ञान नहीं तो ये बोझा है? क्या है इसके अंदर, कहते हैं तात्पर्य टीका। निर्विकार परमात्म तत्व उपलब्धि लक्षण रूप ज्ञान गुण से रहित बहुत प्रकार के पुरुष भी शुद्धात्मा उपादेय रूप अनुभूति से रहित दुर्धर कायक्लेश आदि तपस्या करने वाला भी मत्यादि 5 ज्ञान अभेद रूप साक्षात मोक्ष कारण रूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप इस पद को नहीं पाते हैं। ऐसा है द्रव्यलिंगी तो ऐसा वैसा हो जाए कि खाल उतार दें और उसके मिर्चे भर दें तो भी गुस्सा ना करे, हैं तो भी उसको मिथ्या दर्शन टिका रहता है और मोह के होते संसार भ्रमण करता रहता है। और ये किसी और घटना नहीं है, ये हमारी और आपकी अपनी घटना है। हम ऐसे बन चुके मुनि हैं। ऐसा है कि इतना मुनि बन गया कि पिच्छे इकट्ठे करो सुमिर प्रोजना ढेर लग जाए, हैं और माँ के आंसू इकट्ठे करो तो लवण समूह भर जाए। इतनी बात तो मुनि बन चुके अपन लोग। पैनी जातम ज्ञान बिना सुख, कि कारण कुछ छोड़ता, कारण कुछ छोड़ता, दे को छोड़ दिया है। हलवा भूनने से पहले उसमें घी में आटा भूनते हैं और घी की जगह पानी में आटा भून ले तो हलवा बनेगा, लही बनेगी, लही बन जाएगी। पहले बना देते लही है, लही बनती। अब तो सब व्यवस्था खत्म होगी। क्या करेगा भाई, विधि जिस विधि से चकचूर कर्म भगवान ने करे हैं उस विधि से तू चकचूर कर सकता है, लेकिन विधि अब भिड़ाएगा कुछ और की कुछ और लगाएगा तो भैया कोई विधि होगी ये मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष इतना सीधा सरल सहज है कि कारण तो कार्य हो जाए। एक दूध के ऊपर विश्वास है कि चीनी गिरने से मीठा होगा, खांड गिरने से मीठा होगा, अब मोक्ष के ऊपर विश्वास नहीं है, मोक्ष की ओर काम से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। इसलिए हे भव्य, अब वे देते हैं थोड़ा सा संबोधन करते हैं, उस पद को ग्रहण करो। किस पद को ग्रहण करो? ज्ञान पद को ग्रहण करो। यदि कर्म से मुक्त होने की इच्छा है तो, यदि इच्छा दुख परिमोक्ष। कलश नंबर 143। पदमिदं ननु कर्म दुरासदं सहज बोध कला सुलभम किल ततइदं निज बोध कला बलात् कलितुम यततां सततं जननम्।
अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं कि ज्ञान की महिमा करो, ज्ञान का आनंद लो, ज्ञान का अभ्यास करो। इसी का क्या है, मंत्र बताते हैं इसको। ज्ञान है सो मंत्र है। ज्ञान क्या है? मात्र एक ज्ञान ही मंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र ही नहीं है। और जितने मंत्र निकले हैं वो ज्ञान की आराधना वालों को निकले हैं। ज्ञान के अलावा कोई मंत्र होता ही नहीं जगत के अंदर। मात्र एक मंत्र है, ज्ञान का मंत्र। एक ज्ञान का मंत्र पकड़ लो, मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञान का मंत्र सारे मोह का भाव कर देगा, सारे कर्म का भाव कर देगा, सारी विसंगति मिटा देगा, सारा संसार का भाव कर देगा। और एक ज्ञान मंत्र मोक्ष मिल जाकर सुखी कर देगा, परम सुखी कर देगा, अनंत आनंददायी कर देगा। इतना सा मंत्र, इतना सा शब्द, बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस मात्र ज्ञान, सहज ज्ञान। इदम पदम, आचार्य देखो बड़ा प्यारा शब्द है, इदम पदम इदम, यह पद है। आचार्य यह जब कहते हैं, जब अपने को यह देखते हैं ना तो लिखते हैं यह। और जो पढ़ता है वो जहां आचार्य गए थे वो भी देखता है यह, तो भी यह पर आता है तो साथ होता है यह। तो आचार्य देव ने लिखा था वो साथ हो जाता है कि हाँ उन्होंने यह देखा, इसने यह देख लिया। अनुभव की कलम से लिखे शास्त्र हैं, कोई ऐसे लिख दिए कि बाहर से लिख दिए कि आत्मा अजर अमर है। अरे देख के लिखा, आत्मा अजर अमर है। कहा था ना शुरू में, मैं दिखाता हूं, अपने अनुभव प्रमाण से दिखाता हूं, और तुम भी अपने अनुभव प्रमाण से देखना। शुरू में 6 नंबर का भी आया था ना, अब मैं आत्मा को अपने अनुभव प्रमाण से दिखाऊंगा। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रोस खल ना बने, छल ज्ञान मत कर लेना। अब तो गाथा तो याद होगी शुरू की, मेरे ख्याल से जो शुरू गाथाएं थी वो तो याद होगी थोड़ी बहुत, है ना? पूरा का याद है? हाँ नहीं, वो दूसरी गाथा है। ये है कि मैं दर्शाऊंगा और तू अपना अनुभव से प्रमाण करना है, ठीक है उसकी है। अब ये क्या है ना, जो पूर्व दिखा रहा है ना 38 नंबर 38 गाथाएं जो हैं वो माल है उसके अंदर बहुत भरा हुआ भी है। बाद में खुलासे हैं सब उसके, लेकिन शुरू की 38 गाथाएं तो जीव अधिकारी की वो गजब की गाथाएं हैं सारी 38 गाथाएं, तो याद करने लायक गाथाएं हैं सारी। ये पीछे एक पेज लगा हुआ है ना, इनमें 38 गाथाएं लिखी हुई हैं पूरी की पूरी, एक पेज के ऊपर तो निकलते पढ़ते रहो अपना। यह ज्ञान रूप पद ननु कर्म दुरासदम, कर्मों से वास्तव में दुरासद है, अर्थात दुष्प्राप्य है, अप्राप्य है, ना जीता जा सके ऐसा है। कर्म ज्ञान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कैसा किला है? अभेद किला है। ज्ञान का किला कैसा है? अभेद। चक्रवर्ती का किला अभेद नहीं है, भले शत्रु प्रवेश ना कर सकता हो, लेकिन कर्म शत्रु का प्रवेश भी है चक्रवर्ती के महल के अंदर। वो दुर्भेद तो है, अभेद नहीं है। लेकिन ज्ञान का किला कैसा है? ज्ञान किला अभेद है। आज तक कर्म घुस ही नहीं पाया, क्या हमारे क्या बिगाड़ेगा? कर्म बेचारे कौन? कर्म क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हमें मार देगा, हमारा ज्ञान छीन लेगा, अनंत गुण छीन लेगा, गुणों का परिणाम छीन लेगा, मेरा द्रव्य छीन लेगा। बताओ क्या कर लेगा? क्या कर सकता है कर्म? बादल होते हैं ना, आ जाते हैं सूरज के आगे, अब बहुत दूर आ जाते हैं तो सूरज का प्रकाश नहीं आता। बताओ सूरज का क्या बिगाड़ पाए बादल? आज तक इतने बादल आते, घनघोर बादल आए, सूरज का क्या बिगाड़ पाए? कुछ नहीं। इतनी आंधी तूफान आए, इतने चले, इतने पड़ले आई, सूरज का क्या बिगड़ा? बिगड़ सकता है क्या? इसी प्रकार इस ज्ञान मूर्ति आत्मा जो मैं हूं, ये कुछ नहीं बिगड़ सकता भाई मेरा। ऐसी दृष्टि जब हो जाती है जीव की तो कर्म थोड़ा कांपते कर्म में कंपन आ जाता है, भाई जाता है सब कर्म परम। सहज बोध कला सुलभ किले, सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। वो ज्ञान मूर्ति आत्मा कैसे प्राप्त हो जाता है? सहज ज्ञान के द्वारा वास्तव में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सहज ज्ञान सबके अंदर है। सब जीव सहज ज्ञान वाले हैं, कोई जीव बिना ज्ञान का है ही नहीं। जीवे सो जीव, जीवे सो जीव। जितने जीते हैं सब जीव हैं। जीते कहां से हैं? ज्ञान से जीते हैं। ज्ञान हट जाए तो जीव मुर्दा हो जाए। जैसे जड़ द्रव्य है ना, 5 द्रव्य अन्य, जीव भी ऐसा जड़ हो जाएगा, जानना देखना बंद कर देगा, और जड़ स्वरूप जैसे आत्मा पदार्थ है ऐसा बन जाएगा। लेकिन जीव के अंदर जीव जीने का जो गुण है, जो ज्ञान गुण है, वो जीवित रखता है उसको सदाकाल।
उसको मरने नहीं देता। कितनी बढ़िया है, अमर, अजर अमर पद अमृत है, अमृत नहीं, अजर अमर है कि नहीं? हाँ, ऐसा अंदर में देख करके तो निर्णय बन जाए। सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है, तथा इसलिए निज बोध कला बलाते, निज ज्ञान की कला के बल से इदम कलितुम, इस पद को अभ्यास करने के लिए, अभ्यास करने, अनुभव करने के लिए जगत सतताम यतताम, जगत सतत प्रयत्न, कहीं लिखा त्याग करने के लिए प्रयत्न करो, नियम लेने के लिए प्रयत्न करो, समिति गुप्ति पालने के लिए नियम करो। मोक्ष के लिए क्या लिखा? मोक्ष के लिए कंडीशन दी, मात्र एक ज्ञान की आराधना करो, इसके अलावा मोक्ष अन्य किसी विधि से प्राप्त हो सकता नहीं है। और मात्र इससे प्राप्त हो जाएगा क्या? कि हाँ, मात्र इससे प्राप्त हो जाएगा। गजब का ये माल है। बिरला खावे, बिरला बनावे, बिरला पावे, हैं खावत नहीं अंघावे, एक ज्ञानी असन बनावे, आप ही खावे आप बनावे, खावत नहीं अंघावे, एक ज्ञानी असन बनावे। भजन है बहुत पुराना। ऐसे ज्ञान की महिमा एक बार आ जाए, लगन लग जाए जीव को वास्तव में, ऐसी लगन लगे कि जैसे प्रेमी को प्रेमी की लगन लग जाती है, दिन रात उसके चक्कर पड़ा रहता है, ऐसे ज्ञान की लगन लग जाती है इसको। ये कहता है यही मोक्ष का कारण है, यही पुछाएगा, इसको छोड़ूंगा नहीं अब मैं ज्ञान को, अपने पकड़ लेता है बस ज्ञान का पद। भावार्थ, समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। जो ज्ञान कर्मों से रहित है उसका उपदेश देते हैं। ज्ञान की कला कहने सूचित होता है कि जब तक संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान पकड़ना हो तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की उस कला के अवलंबन से ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान और पूर्ण कला प्रकट होती। हाँ भाई, पानी में मिलोगे तो मक्खन तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दूध मक्खन मलाई मिलोगे तो मक्खन जरूर निकलेगा। ऐसे पुद्गल कर्मों में मिलोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। रज रेत पहले रात दिन जो घरत जो हावत आवे नहीं। खूब रज रेत रात दिन पेलता है, घी हाथ में आएगा क्या? खूब मेहनत कर रहा है। जब मैं एक्सपेलर लगाया भाई साहब, 10 करोड़ का एक्सपेलर आया और भाई साहब रेत में से तेल निकालेगा, हैं? वो बना सकते कंपनी कोई? क्यों निकलता? क्योंकि है नहीं, निकलता ही नहीं भैया। ये भी निमित्त उसमें कहा जाता है जो कार्य होने वाला हो। सरसों में से तेल निकल सकता है तो एक्सपेलर निमित्त कहा जाता है। सरसों में तेल ना होता तो एक्सपेलर निमित्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरसों को नहीं पत्थर पेल, तेल निकलेगा ही नहीं उसके अंदर से, खूब पत्थर पेल दे। इसलिए ज्ञान में से आनंद, जैसे गन्ने के रस में से रस निकलता है, ऐसे आत्मा में से ज्ञान झरता है। आत्मा ज्ञान गुण वाला है भैया। और ऐसे ज्ञान की आराधना से केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। गाथा नंबर 206 पढ़ लेते हैं, देखो, है ना? हाँ ठीक। हरे का चौरा क्रस्ट ठीक देखा आचार्य देव ने, कह रहे हैं कि उत्थानी का इसकी। अब इसी गाथा में इसी का उपदेश को विशेष कहते हैं। बहुत सुंदर गाथा है ये बहुत सुंदर गाथा है, प्रसिद्ध गाथा भी है। गाथा पढ़ते देखो मजा आ जाएगा। एदग हीरदोडिच्चम संतुष्टो होई निच्च में दमहि एदेण होइतितो अदितुए उत्तमं सोखम। इसमें सदा रतिवन्ते वन, इसमें सदा संतुष्ट रे। इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे। अब पत्नी शादी कर देते हैं, लड़की शादी कर देते हैं, तो कहते हैं अब इसमें ही रति कर और इसमें संतुष्ट रहे, हैं? और संतुष्ट न रहे तो क्या होगा? दुखी बन रहेगी, हैं? लड़ाई झगड़े का कारण तो असंतुष्टि तो है। यदि संतुष्टि हो
तो लड़ाई का कारण क्या है? इस तरह आचार्य देव ने ब्याह कर दिया इसका किससे? अपने ज्ञान स्वरूप से। कहला तू रतिवंत रहे, तू संतुष्ट रहे, केवल इसके आधार से। जैसे पति के आधार पर पूरा जीवन निकाल देती है, ऐसे ही अपना पूरा अनादि काल ज्ञान के आधार से निकाल देता है। पढ़ो आता है ऐसे भाई, इसमें सदा पढ़ो क्या हरी गीत पढ़ो इसका। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे भी बन तू तत् उत्तम हो जिससे यथार्थ। कौन कह रहा? भगवान की वाणी में है, भगवान किसी हर की जीव की वाणी नहीं है, भगवान की वाणी में है। हे भव्य प्राणी, भव्य क्यों कहा? तू सुन रहा है ना बैठ के ये बात, तो भव्य है। और ध्यान से सुन रहा है ना, तो भव्य है। तुझे लगन है ना कि हाँ वास्तव में काम करना है, तो भव्य है। अब तो सही मार्ग पर आ गया, तो भव्य है। हे भव्य प्राणी, तू इसमें मैंने ज्ञान स्वरूप आत्मा जो अभी तेरा विराजमान है, कहीं से लाना नहीं है, तू है। कब है? सदाकाल है। देखो लैट्रिन वैट्रिन में जाएं, मतलब मूत्र करने जाएं, पुण्य बनाएं, तो वहां पर मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर शुद्धि होती है ना, तो वहां पर नमोकार मंत्र आदि नहीं पढ़ सकते, पाठ नहीं पढ़ सकते वहां पर। लेकिन ज्ञान एक ऐसा है, चाहे जहां आराधना कर ले इसकी, इसमें कोई अंतराय नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमेशा है, त्रिकाल है, चाहे जब आराधना कर। इस ज्ञान में नित्य रत और प्रीति वाला हो जा, इसमें नित्य संतुष्ट हो जा, और इसमें तृप्त हो, तब तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। और नहीं तो नहीं होगा। तब तुझे जब होगा, और नहीं करेगा तो उत्तम सुख तेरे प्राप्त नहीं होगा। जी सारा दिन प्रयास करता है, सुख के लिए तो प्रयास करता है सारा दिन काय के लिए मढ़ा रहता है ये, दिन रात बाहर में। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख। और सुख का साधन कौन है? वो सुख का साधन ज्ञान है। उस ज्ञान की आराधना नहीं करता, सुख चाहता है। तब तक ज्ञान की आराधना के बिना सुख मिलेगा क्या? और क्या है कि कम दुख को सुख मान लिया, कम दुख को ही। अब ये पैसा आ गया, धन आ गया, मेरी मान ली, मेरा कहना हो गया, यश हो गया, सुख मान लिया। सुख नहीं है, उल्टा क्या है? दुख है। इसलिए कहते हैं भैया, एक सुख चाहिए तो मात्र ज्ञान को पकड़ो। जीव का प्रयोजन सुख है, और वो सुख ज्ञान के आराधन से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा जान करके ज्ञान को मत छोड़ो, दिन रात क्या करो? ज्ञान की आराधना करो। अरे ज्ञान त्रिकाल तेरे पास है, तू ही है, कहीं और नहीं है। औदिक परिणाम बहुत प्रकार के होंगे, लेकिन उनसे भिन्न ज्ञान भिन्न प्रकार का है। उस भिन्न प्रकार के ज्ञान की आराधना दिन रात करो, उसमें सदा संतुष्ट रहे, उसमें सदा रतिवंत रहे। इससे ही बंतु तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। चलो है ना, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। गाता की ना बहुत सुंदर गाता है, आगे से आगे इसके अंदर। अब दूसरे पूछ मत, तेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा तू ही है, और तू आराधना कर ले। इतना पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई कमजोर लोग करते हैं। इतना पढ़ रहे ना, ये कमजोरी है हमारी। लेकिन अब क्या करें, अब बिना इसके होता ही नहीं है, तो कमजोरी का अवलंबन है ये। जो मजबूत हो जाता है तो ज्ञान की आराधना सहज चलती है उनकी। पहले समझ बनती है, फिर निर्णय बन जाता है, जब निर्णय बन जाता है समझ हट जाती है वहां से। ऐसे यहाँ ज्ञान की आराधना करके भैया अब इतना आनंद आ जाए ज्ञान की आराधना में, मैं ज्ञान की आराधना करे छोड़ूंगा अब तो बस। अब करूंगा तो ये क्या करूंगा? ज्ञान की, इसी के अंदर भक्ति आ जाएगी, इसी के अंदर नियम आ जाएंगे, इसके अंदर तप संयम सब आ जाएगा, इसी के अंदर सब आ जाएगा। हाथी के पैर में क्यों बोले? हाथी के पैर में सुनी नहीं कहावत? बताओ, कमाल ही होगी। हाथी के पैर में सबका पैर है, एक पुरानी कहावत है। जहां हाथी का पैर है वहां सबका पैर है, सब आ गया उसके अंदर, हाथी के पैर के अंदर। ऐसे ही ज्ञान की आराधना में सब कुछ, त्याग, नियम, व्रत, संयम, भक्ति, पूजा सब आ जाएगा उसके अंदर ही। तो तब बस क्या कर? एक ज्ञान की आराधना कर। चल निज निधि निज में